1 2 3 4 लेट्स स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर एक न्यू वीडियो और इसी चैनल पे जिसका नाम है बिंदास इंग्लिश। तो हमने फिजिक्स का अब तक क्या पढ़ लिया है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता ही है। हमने अब तक पढ़ लिया है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वेज टू चार्ज ए बॉडी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्लस क्वांटाइजेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कूलम्स लॉ इन स्केलर वेक्टर फॉर्म। आज हम जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और एक टर्म जो आती है हमारी 11 और 12th में वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज इसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो इसका आज हम कंसेप्ट जो है क्लियर करके ही रहेंगे और इसके अंदर घुस के इसको मारेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में और परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में, और कौन कौन से सवाल जो हैं इससे रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या है वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस, भाई किसी ने लॉ बनाया तो थोड़ी लिमिटेशंस तो होंगी ही। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लॉ बनाया और कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो चलो, सुधार की तो ज़रूरत होती है सर हर प्लेस पे। तो चलिए देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या हैं कूलम्स लॉ की। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशन नंबर 1, कांट वर्क ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस बट वर्क ऑन पॉइंट चार्जेस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये जो है कूलम्स लॉ स्केलर वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे चार्जेस जैसे पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही वर्क करता है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में ही ये वर्क करता है, ना कि एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच में। मान लीजिए आपने ये बड़े बड़े चार्ज उठा लिए यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। तो याद रखना है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही वर्क करता है। पॉइंट चार्जेस आप ऐसे भी मान सकते हैं कि दो चार्जेस हैं, चाहे वो बड़े बड़े हैं, पर मैंने उनको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने उनको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रख दिया तो दोनों जो है अपने आप में ही एक पॉइंट चार्जेस दिखाई देने लगेंगे। तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये जो है दो चार्जेस, ठीक है, वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन जो है, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बोथ चार्जेस आर रेस्ट की तो बात होगी। और बोथ चार्जेस एट मोशन की बात जो है वैलिड नहीं है। भाई कोई भी दो चार्जेस मोशन में होंगे तो उनके आपस में जो कूलम लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस एट रेस्ट की हम यहाँ पे डिलीवरिंग कर रहेंगे। तो ये हो सकता है, ये माना जा सकता है कि एक चार्ज जो है रेस्ट पे हो और एक चार्ज जो है मोशन पे आ सकता है। ठीक है, इसका हम आगे भी कुछ डेरिवेशन वगैरह करेंगे जब हम इन्फिनिटी चार्ज को लेके आएंगे, पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम किसी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, उसके पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कितनी चार्ज के ऊपर, तो वो सब हम करेंगे। तो याद रख लेना, पहली लिमिटेशन थी कि दोनों चार्जेस जो हैं पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। दूसरी लिमिटेशन ये है कि बोथ चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, या तो एक रेस्ट पे हो और दूसरा मोशन पे हो। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस कूलम्स लॉ की। तो अब हमारा जो कूलम्स लॉ है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट। तो देखिए, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी आखिर में होता क्या है। तो परमिटिविटी होता है इट परमिट इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड चार्जेस। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 Q2 है। ठीक है, इनमें एक फील्ड है। ठीक है, आपस में एक इंटरेक्शन है। ठीक है, इनमें आपस में एक इंटरेक्शन है। तो परमिटिविटी क्या करेगी, परमिटिविटी क्या करेगी, अपनी ऑन फील्ड को, अपनी फील्ड को क्या करेगी, परमिट करेगी जाओ इन चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शंस है इनको कम करो। ठीक है, मान लीजिए ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यह क्या करेगी, इस चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शंस है उनको क्या करेंगी, कम करेंगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने जैसे कूलम्स लॉ में आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के है वो है 1/4πε नॉट या एप्सिलॉन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4π
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए परमिटिविटी किसी भी मीडियम की या फ्री स्पेस की जितनी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी जिस भी मीडियम की परमिटिविटी जिस भी मीडियम की या फ्री स्पेस की जितनी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, फोर्स उतनी कम होगी, इंटरेक्शंस उतनी ही कम होगी, किसमें, चार्जेस के बीच में। तो बेसिकली परमिटिविटी क्या होती है, ये अपनी फील्ड को अलो करती है कि जाओ चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शंस है उनको कम करो। तो देखिए परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, फील्ड फोर्सेस जो हैं उतनी कम होंगी, यानी कि परमिटिविटी ज़्यादा होने से जो फोर्सेस हैं, इंटरेक्शंस हैं बिटवीन चार्जेस, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उसका ये एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। अब देखिए मैं निकालता हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या फार्मूला बनता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि सबसे कम होती है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि कोई भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, ठीक है, कोई भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से कितने गुना ज़्यादा है, वही होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहाँ देखिए कोई भी मीडियम की परमिटिविटी, देखिए कोई भी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, एयर से कितने गुना ज़्यादा होती है, एयर से कितने गुना ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए कोई भी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, कोई भी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने गुना ज़्यादा है, वही होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट यह है ई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आप ये इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। तो एक बात आपको और याद रखनी है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमेशा ज़्यादा होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, ठीक है। और फोर्स मीडियम में हमेशा कम होगी फोर्स ऑफ फ्री स्पेस में, ठीक है। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है, तो आपको वैसे भी पता चल ही चुका होगा। तो आज हमने पढ़ा परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी, साथ ही में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो जो है उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।